बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षा विभाग माननीय महापौर द्वारा आयोजित महापौर बाल चित्रकला मुकाबला साल 2021-22। आज हम इस मुकाबले के बारे में जानकारी लेते हैं। मशहूर व्यंग्य चित्रकार शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाला साहब ठाकरे जयंती उत्सव पर यह महापौर बाल चित्रकला मुकाबले का आयोजन किया जाता है। यह मुकाबला मुंबई स्थित पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही है। यह मुकाबला इस साल 9 जनवरी 2022 इतवार के दिन होने वाला है। इस मुकाबले के लिए किसी भी बच्चे को स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह मुकाबला ऑनलाइन होने वाला है और इसके जो टॉपिक है वह हमें उसी दिन सुबह 8 बजे वेबसाइट पर मिलने वाले हैं। इसका सबमिशन 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक हम कर सकते हैं। मुकाबले में 4 अलग अलग ग्रुप रहेंगे। सबसे पहला ग्रुप नंबर 1 स्टैंडर्ड फर्स्ट और सेकंड के लिए है। इसी तरह से ग्रुप नंबर 2 स्टैंडर्ड थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के लिए है। ग्रुप नंबर 3 जो है स्टैंडर्ड सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ के लिए है। तो बच्चों, मुकाबले के लिए हमें कैसे तैयार होना है? सबसे पहले हमें ड्राइंग पेपर साइज़ के बारे में मालूमात लेनी है। ड्राइंग पेपर की साइज़ सेंटीमीटर में 27 सेंटीमीटर बाय 37 सेंटीमीटर इस तरह से आइडियल साइज़ है। इसके अलावा हमें ड्राइंग पेपर पर सबसे पहले क्या करना है उसके बारे में हम अभी जानकारी लेते हैं। ड्राइंग पेपर पर हमें 2 सेंटीमीटर की बॉर्डर जो है चारों तरफ इसी तरह से खींचनी है। बॉर्डर खींचने के बाद आपको उसी ड्राइंग पेपर के ऊपर इस तरह से अपना नाम, स्टैंडर्ड, स्कूल, मोबाइल नंबर साफ लिखना है। उसके बाद बीच में आपको आपका जो ड्राइंग है इस तरह से निकालना है। जब आपका ड्राइंग पूरी तरह से कलर करके तैयार हो जाएगा तो आपको उसका फ़ोटो अच्छी तरह से खींचकर मुझे सेंड करना है। हमें गलतियां नहीं करनी है इस तरह की। यहाँ पर अलग अलग एंगल में गलत तरीके के फ़ोटो निकाले हैं। गलत तरीके से जब हम फ़ोटो निकालेंगे तो हमारी पूरी ड्राइंग जो है वो दिखेगी नहीं, और आप अगर बहुत अच्छी भी ड्राइंग बनाते हो तो वो साफ़ न दिखने की वजह से रिजेक्ट भी हो सकती है। तो बच्चों, इसका हम ख्याल रखेंगे। यहाँ पर हमने अलग अलग एंगल दिखाए हैं जो गलत तरीका हमें दिखाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि फ़ोटो खींचने का सही तरीका क्या है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बहुत बार हम तस्वीर खींचते हैं मोबाइल पर तो हमारी परछाई उस तरफ दिखती है। तो ये गलतियाँ हमें फ़ोटो खींचते वक्त नहीं करनी है। किस तरह से हमें ड्राइंग का फ़ोटो खींचना है यह हम आगे देखने वाले हैं। देखो, इस तरह से साफ रोशनी में हमें मोबाइल का एंगल सही रखकर इस तरह से फ़ोटो खींचना है।
यहाँ पर हमने ये एंगल भी बताया है। इस तरह से फाइनल फ़ोटो खींचकर आपको वो व्हाट्सएप पर सेंड करना है। अभी हम ड्राइंग पेपर पर हमें क्या क्या करना है उसका वीडियो हम यहाँ पर देखेंगे। इस तरह से 2-2 सेंटीमीटर की बॉर्डर हमें पूरी पेपर पर चारों तरफ से खींचनी है। इसके लिए आपको पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल करना है। जब आप पूरी तरह से बॉर्डर बनाओगे तो सेंटर पर जो हिस्सा बच जाता है उस हिस्से पर आपको ड्राइंग निकालनी है। तो यहाँ पर बॉर्डर निकालने का तरीका हम देख रहे हैं। इसके लिए आपको जो मैंने ड्राइंग पेपर की साइज़ बताई है उसी साइज़ का पेपर आपको लेना है। दुकान में जाने के बाद जो ड्राइंग पेपर अवेलेबल होता है वो ड्राइंग पेपर आप ले सकते हो। किसी भी ज़ेरॉक्स पेपर या छोटी ड्राइंग बुक जो होती है उसका ड्राइंग पेपर आपको नहीं लेना है। याद रखना बच्चों, आपको ड्राइंग खुद बनानी है। छोटी क्लास के बच्चे बॉर्डर बनाने के लिए अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर बॉर्डर बन चुकी है। इसके बाद हमें इसके ऊपर जो मालूमात लिखनी है उसके बारे में अभी हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले ड्राइंग पेपर के ऊपर की तरफ आपको अपना पूरा नाम लिखना है। साथ ही में आपको अपनी क्लास लिखनी है। स्कूल का पूरा नाम भी लिखना है। देखो बच्चों, हमारे म्यूनिसिपल स्कूल में बहुत सारी उर्दू स्कूल है, तो सभी बच्चों को अपने स्कूल का जो नंबर है वो याद रखना है और वही नंबर आपको लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शिवाजी नगर उर्दू स्कूल नंबर 9 या शिवाजी नगर उर्दू स्कूल नंबर 6। ठीक है बच्चों, ये जो मालूमात आप पेपर के ऊपर की साइज़ में लिखने वाले हो, तो ये मालूमात आप एक इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो या फिर मराठी में आप अपनी ये मालूमात लिख सकते हो। मोबाइल नंबर लिखते वक्त बहुत सारे बच्चे 7, 8 या 9 नंबर ही लिखते हैं। आपको पूरा नंबर अच्छे से लिखना है। अपना खुद का नाम लिखते वक्त अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो बिल्कुल भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि जब आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो
तो आपके सर्टिफिकेट पर वो गलत स्पेलिंग आ सकती है, तो इसका हम ख्याल रखेंगे। सभी बच्चों को इस मुकाबले के लिए ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।